वो आ जाएगा सर। सभी को राम राम, सबको जय किसान। आप सबको पता है कि पीपली में जीटी रोड पे हैं और ये फ्लाईओवर है पीपली का। और थोड़ा सा आपको दिखाया भी कि अब किसान लंगर लेके अब आराम भी कर रहे हैं अपने गद्दे लगा के, और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर भी हैं यहाँ पे, ट्राली के साथ ट्रैक्टर हैं और लंगर भी चल रहा है और किसान अपने आराम की भी व्यवस्था कर रहा है। और लगभग दोपहर 2 बजे से जीटी रोड पर किसान हैं। साथियों, इसके साथ में एक मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो यहां उपस्थित हैं, हरियाणा के तमाम किसान संगठन और अलग अलग प्रदेशों के जो किसान संगठनों के नेता हैं या मजदूर संगठनों के नेता हैं, एक मीटिंग अभी यहां चली पीपली में और उस मीटिंग में सारी चर्चा हुई। और मांग हमारी 2 हैं। पहली मांग है कि जो हमारे गिरफ्तार किसान हैं उनकी रिहाई, और दूसरी मांग है सूरजमुखी की एमएसपी पे खरीद। और जो यहां की स्थानीय कमेटी है, लोकल कमेटी है कुरुक्षेत्र की, उसने ये बातचीत बताई कि इन दोनों मुद्दों पे, मीटिंग में जानकारी दी कि दोनों मुद्दों पे सरकार और प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही है और एक पॉजिटिव रुख जो है वो प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रहा है। और इस मीटिंग में सारा विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया कि सरकार और प्रशासन को 2 घंटे का हम अल्टीमेटम देते हैं इन दोनों मांगों के लिए, सूरजमुखी की एमएसपी पे खरीद और गिरफ्तार किसानों की रिहाई। और ये अल्टीमेटम करीब करीब 8 बजे दिया गया। अब लगभग 8:45 हो रहे हैं, तो ये 10 बजे तक का सरकार को समय। हम थोड़ा सा फ्लाईओवर पे आकर के बातचीत कर रहे हैं ताकि आपको सारी जानकारी भी मिले। और इसके साथ में ये भी निर्णय हुआ कि भाई 2 घंटे सरकार के पास समय है, इन दोनों मांगों को सरकार मान ले, नहीं तो सुबह 10 बजे ये पूरा जो आंदोलन यहां जीटी रोड पे चल रहा है, पिछले 7 घंटे से हजारों किसानों ने यहां डेरा डाल रखा है, तो उसके बाद सुबह 10 बजे इस आंदोलन की कमान संयुक्त किसान मोर्चा के पास चली जाएगी। और फिर मुद्दा रिहाई का और सूरजमुखी की एमएसपी का नहीं रहेगा, फिर मुद्दा पूरे देश का जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो एजेंडा है, एमएसपी गारंटी कानून, फिर बात उस पे होगी। फिर बात खट्टर से नहीं बनेगी, फिर बात मोदी और अमित शाह की आ जाएगी। इसलिए सरकार के पास समय कि वो 2 घंटे में इन दोनों मांगों को मान ले, नहीं तो फिर 10 बजे जो मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा के फिर नेतृत्व में आंदोलन चलेगा, तो फैसले और भी बड़े और फैसले और भी कड़े और फैसले पूरे हरियाणा के और फैसले पूरे देश के लिए लिए जाएंगे। और जो कॉल होंगी फिर वो पूरे देश के लिए होंगी। इसके अलावा साथियों, ये भी तय किया कि देखिए, किसान नेता हैं या जो भी खापों के चौधरी हैं, वो खापों की ताकत से और किसानों की ताकत से हैं।
ये कुरुक्षेत्र की धरती है, रणभूमि है। जो भी किसान नेता और जो भी खापों का चौधरी है वो भी किसानों के बीच रहेगा, रात को यहीं सोएगा। ये नहीं कि महापंचायत में भाषण दे दिया और यहाँ 5 मीडिया वालों से बात कर ली और 4 फोटो उतार के घेर दी और जाके किते होटल में एसी कमरे में सो गया या अपने घर चला गया। अब ये नहीं चलेगा। अब ये पैटर्न बंद हो चुका है, ये खत्म हो चुका है ये पैटर्न। अब किसानों का नेता वही है जो किसानों के बीच रहेगा और लड़ाई में सबसे आगे रहेगा। और खापों का नेता भी वही है, खाप भी उसी को नेता मानते हैं जो सुख दुख में अपने गांवों के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इसके साथ में साथियों ये 2 मांगे, रिहाई हो जाए गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की और दूसरे किसानों की, और सूरजमुखी का एमएसपी मिले। भावांतर के नाम पे वो एमएसपी को निपटाने का षड्यंत्र ना रचे। आगे का फिर जो यहाँ के आंदोलन का अगर ये दोनों मांगे पूरी हो जाती हैं तो फिर जो हमारे नेता और किसान जो गिरफ्तार हैं उनकी उपस्थिति में आगे का फैसला होगा। और ये सरकार को कड़ी चेतावनी यहाँ से दी गई है। तो मेरी आप सबको अपील है कि पूरी नजर इस पे रखें, इस आंदोलन पे। और एक बार बातचीत के बाद अमन, एक बार आप रमन सारा दिखा भी देना वहां पूरा मोर्चा, क्योंकि गांव में दिल्ली वाले जो टेंट हैं, दिल्ली वाली जो झोपड़ी है, वो सारी अब तक गांव में सुरक्षित है। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो वो सारी झोपड़ी यहाँ जीटी रोड पर लग जाएंगी। और यहीं फिर अब लंगर तो शुरू हो ही चुका है, लंगर तो शुरू हो ही चुका है। तो सारे वो ट्रैक्टर, वो ट्रालियां, वो झोपड़ी, वो सारे तंबू यहीं आ जाएंगे और उधर फिर चंडीगढ़ की तरफ बढ़ेगा आंदोलन, उधर दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। और ये ठीक जगह है, यहाँ मच्छर भी कम खाते हैं और यहाँ सारा प्रबंध हो जाएगा। तो साथियों ये मीटिंग में चर्चा हुई है कि भाई 2 घंटे का अल्टीमेटम है जो रात को 10 बजे पूरा होगा, और नहीं तो सुबह 10 बजे ये आंदोलन फिर संयुक्त किसान मोर्चा के हाथ में जाएगा। फिर ये पीपली की धरती से पूरे देश की लड़ाई का ऐलान होगा और फिर बात खट्टर तो नहीं बनेगी, फिर बात मोदी से होंगी, उस तक कम में बात नहीं बनेगी। तो साथियों इस लाइव को आप शेयर भी कर दो और इस पे पूरी नजर भी बना करके रखो। और सारे हम यहाँ डटे हुए हैं। कल एक कार्यक्रम जो है मंगल सिंह खरेटा जी का, मंगल सिंह खरेटा जी जो हमारे किसान नेता हैं जो शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि सभा भी है और सबको वहां भी जाना था। लेकिन सबसे हम माफी भी चाहेंगे कि यहाँ अब मंगल सिंह खरेटा जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है और अभी हम रण की भूमि में खड़े हैं। और जब तक लड़ाई जीत ना लें तो यहाँ से कदम पीछे नहीं रख सकते। यही हमारे किसान नेताओं का हमें ज्ञान भी है और यही उनके जीवन का अनुभव भी है, जिसके ऊपर हम चलने का हमेशा प्रयास करते हैं। बहुत सारे किसान दिखा भी दो, ये उधर ट्रैक्टर ट्रालियां लग रही हैं जीटी रोड पे। वैसे तो घर से ठीक माहौल बन रहा है यहाँ पे और सारा भाईचारा जुड़ गया। और ये किसान भी यहाँ आप देख सकते हो, ये सारे अब लंगर पानी लेके और अपना झंडा हाथ में उठा रखा है। जिंदाबाद। ये साथियों, ये किसानों का, ये किसानों का कट्टर सरकार मुर्दाबाद, चंडी सरकार मुर्दाबाद, ये किसानों का जोश और जज्बा है। ये जोश और जज्बा है किसानों का। सरकार चेत जाए। और ये किसानों में गुस्सा बहुत है, क्योंकि भाई पगड़ी उछाली है उसका भी हिसाब करना है और लाठियां मारी है उसका भी हिसाब करना है। आप सब जुड़े। मैं एक बार निवेदन करूंगा रमन, एक बार सारा वहां तक जाके और एक बार पूरा मोर्चा जो है दिखा दो कि किसानों ने दिल्ली बॉर्डर के आंदोलन की तरह यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली
है साथियों, और पूरा अपना झंडे के साथ, ट्रैक्टर के साथ। और ये लड़ाई भी क्या है, ट्रैक्टर की, हेलीकॉप्टर की है और जीटी रोड है। ये लाइफ लाइन बताते हैं, ये कई मतलब ये देशों को भी जोड़ती है, स्टेट को भी। मैं बताऊं जी जनाब, आप दिखा दो एक रवाता जनाब।